जय श्री कृष्णा कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल पर अभी तक के सूर्य के बारे में, जो 9 ग्रहों के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं, तो सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, मंगल के बारे में जाना, बुध के बारे में जाना। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण एक इस ग्रह के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है बृहस्पति, गुरु। गुरु के बारे में हर ज्योतिष जो जानने वाले या ज्योतिष में रुचि रखने वाले और ज्योतिष के विद्वान को गुरु बृहस्पति के बारे में जानकारी और सुनना चाहिए। बृहस्पति अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो लाखों अशुभ दोषों को जो है नष्ट कर देते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मत है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। बृहस्पति हमारे देवताओं के गुरु माने गए हैं। बृहस्पति, ऐसा कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर लगन में अगर बुध अगर शुभ है तो 1000 अशुभ दोषों को जो है नष्ट कर देते हैं। अगर शुक्र जो है अगर लगन में शुभ है तो 10,000 अशुभ दोषों को जो है आपकी जन्म कुंडली में जो अशुभ दोष होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं। अगर बृहस्पति लगन में अगर शुभ है, उच्च के हैं, बलवान है, तो 1,00,000 दोषों को जो है, अशुभ दोषों को जो है नष्ट कर देते हैं। तो बृहस्पति के बारे में जितना भी कहा जाए वो थोड़ा ही होगा। तो बृहस्पति का अध्ययन हर जानने वाले विद्यार्थी को, पढ़ने वाले या ज्योतिष पे जो रुचि रखते हैं, जो ज्योतिष के जो काम, ज्योतिषाचार्य जो भी चलाते हैं, जो विद्वान हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि बृहस्पति का अध्ययन और बृहस्पति के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। तो हम आज बृहस्पति ग्रह के बारे में बताऊंगा कि बृहस्पति हमारे 9 ग्रहों में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इनकी जो हमारी बृहस्पति की जो दशाएं होती है, विषुवंतरी दशा 16 साल की होती है। ये 16 साल की होती है और इनकी जो अपनी राशि होती है धनु और मीन होती है, और ये कर्क राशि में उच्च के हो जाते हैं और मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं। जब धनु राशि में होते हैं बृहस्पति तो दूसरे राशि को बल को बढ़ा देते हैं। और बृहस्पति के जो मित्र ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, इनके जो है मित्र ग्रह होते हैं। और शत्रु ग्रह होते हैं बुध और शुक्र, इनके शत्रु ग्रह हो जाते हैं। और सम ग्रह जो होते हैं शनि, राहु और केतु जो है इनके सम ग्रह हो जाते हैं। तो बृहस्पति हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर इसको हम बृहस्पति, जब भी किसी शादी हो या किसी शुभ मुहूर्त हो तो बृहस्पति के बल को देखा जाता है। जैसे किसी कन्या की शादी हो, शादी करनी है, तो कन्या की शादी विवाह में बृहस्पति ग्रह को जन्म कुंडली में देखा जाता है। अगर बृहस्पति गुरु के बल को देखा जाता है। अगर जन्म कुंडली में किसी कन्या की जन्म कुंडली में अगर उसकी जन्म राशि जो होती है हमारी, जो जन्मा जिस राशि में बैठे हैं उसको जन्म राशि कहते हैं, नाम की राशि नहीं। तो जन्म कुंडली में अगर जन्म राशि से बृहस्पति अगर 4, 8, 12वें स्थान पर हो तो उस कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे तो उस कन्या के साथ विवाह कौन करेगा? अब उसमें ये है, अगर वही बृहस्पति अगर कहीं बैठे हो और उच्च के बैठे हो या अपने दृष्टान में हो तो वो विवाह उसके साथ कर सकते हैं, विवाह शुभ होता है। इसी तरह तमाम और सब बातें देखी जाते हैं। तो बृहस्पति जहाँ बैठे होते हैं वहाँ अपने स्थान से, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जितने 9 ग्रह हैं अपने स्थान से 7वें ग्रह को देखता है। किसी और जो हमारे बृहस्पति की हुआ, शनि का हुआ, मंगल का हुआ, राहु केतु के, जो इनकी दृष्टियाँ कुछ और अलग हटकी होती है। तो उसी तरह बृहस्पति जो है अपने स्थान से जन्म कुंडली में जहाँ बैठे हो वहाँ से जो है वो 5वें, 7वें और 9वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। और पूर्ण दृष्टि का ही फल जो है विशेष फलित करते समय उसका अध्ययन विशेष किया जाता है। तो बृहस्पति हमारे जन्म कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। बृहस्पति के बारे में हर व्यक्ति, हर ज्योतिष जानने वाले को जानकारी होनी चाहिए। या अपनी आप जन्म कुंडली पढ़ रहे हैं तो बृहस्पति के बारे में जानकारी। बृहस्पति अगर केंद्र में कहीं बैठे हो, हमारे केंद्र में कहीं बैठे हो, लगन को छोड़ करके कहीं बैठे हो, तो बृहस्पति को परम बलवान समझा जाता है, माना जाता है। अगर वही बृहस्पति अगर अपनी राशि में, उनकी राशि कौन, ध्वनि और मीन राशि होती है, या अपनी उच्च की राशि में बैठे हो तो हंस नाम पंच महापुरुषों का सृजन होता है और वो व्यक्ति बड़े भाग्यशाली होता है। उच्च श्रेणी पर उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त होते हैं, इज्जत, मान, सम्मान, धन, संपत्ति, उसको सब सुख की प्राप्ति होती है। वही बृहस्पति अगर 6ठे स्थान में बैठ जाएं तो शत्रु नाशक हो जाते हैं। अगर वही बृहस्पति हमारे जो है विद्या बुद्धि कारक ग्रह होते हैं, लेकिन जन्म कुंडली के अनुसार जो है धन भाव, पंचम भाव,
नवम भाव, दशम भाव और एकादश भाव के ये कारक ग्रह होते हैं। लेकिन अगर अकेला बृहस्पति जो है अशुभ समझा जाता है। तो आप बृहस्पति के बारे में जितना भी कहा जाए वो जो है उस थोड़ा ही कहा जाएगा। यानी बृहस्पति का अध्ययन जरूर होना चाहिए। जरूर जानने वाले जो भी ज्योतिष के काम जो करते हैं तो बृहस्पति के जानकारी जितना भी हो सके, अगर ये जानकारी हमारे कल्याण जो यूट्यूब पर आपको जानकारी अच्छी लगे है तो इसको संग्रह कीजिए, लाइक कीजिए। वही बृहस्पति अगर आपके जो है गुरु से अगर चंद्रमा 6, 8, 12वें स्थान पर बैठा हो तो वो जो है सकट योग बन जाता है और वो व्यक्ति जो है भाग्यहीन हो जाता है। उसके जीवन में उसके ये जीवन उसके किसी काम के लायक नहीं होता। उसके जीवन में जो सुख, जितने सुख संसारिक सुख की सुविधाएं जो प्राप्त होने होती हैं वो सब जो है उसके जो निम्न हो जाते हैं, अशुभ फल उसको कम मात्रा में प्राप्त होता है। लेकिन अगर वही बृहस्पति से चंद्रमा अगर 6 में बैठे हो, 6ठे स्थान में बैठे हो, 8वें स्थान में बैठे हो या 12वें स्थान पर बैठे हो, लेकिन अगर उससे बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में बैठे हो, अगर अपनी उच्च राशि में बैठे हो, अगर राहु केतु से दृष्ट हो, मंगल के साथ युक्ति करते हो तो वही सकट युग जो है बदलकर मुकुट युग में बदल जाता है, भंग हो जाता है और व्यक्ति जो है महान हो जाता है, उसको ऊंचाई पर ले जाता है। तो आप कोई भी बृहस्पति के बारे में जानकारी अवश्य रखना चाहिए। आप फलित करते समय जो है बृहस्पति के जब तक अच्छी तरह नहीं जानेंगे उस व्यक्ति के जो फलादेश करते समय आप अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। आज हम बृहस्पति के बारे में बताएं। चलिए हम बोर्ड पर आप समझाते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। तो आप देखते आ रहे हैं कि ये हमारा जो 12 घर होते हैं, जैसे जैसे आप समझ रहे हैं कि हमारा एक केंद्र स्थान होता है और ये जो है हमारा त्रिकोण स्थान कहा जाता है। ये जो है अशुभ स्थान 6ठे, 8वें और 12वें स्थान को जो है त्रिक स्थान कहा जाता है, अशुभ स्थान कहा जाता है। इस तरह से और बाकी जो है होते हैं। तो अगर बृहस्पति जो है देखें इसमें अगर लगन में बैठे हुए हैं, लेकिन लगन में बृहस्पति अगर अशुभ हो तो फल नहीं देते, अशुभ माना जाता है। अगर इसमें उठ के बैठे हो, अच्छे हो तो आपको विद्वान चिराऊ बनाते हैं। अगर धन भाव में बैठे हो तो धनी होते हैं, तृतीय भाव में कृपण होता है, चौथे भाव में तो सुखी होते हैं, 5वें भाव में होता है तो व्यक्ति प्रतापी होता है, 6ठे भाव में कामी होता है, 7वें भाव में बृहस्पति बैठे हो तो अच्छी पत्नी वाला होता है और 8वें भाव में होता है तो अल्प भाव होता है। आप कहेंगे 8वें भाव में बृहस्पति बोलते हो क्या वो कमी आव में मृत्यु हो जाएगी? नहीं। अगर इसमें बलवान है, उच्च के बैठे हुए हैं तो अल्प आव नहीं होगा, वो अच्छी उनकी आव दीर्घाव हो जाएगी। उसी तरह अगर 9वें स्थान में तो पुत्रवान होते हैं, 10वें स्थान में तो भगवान होता है व्यक्ति, 11वें स्थान में तो धनी होता है, 12वें स्थान में तो दरिद्र होता है। लेकिन अगर इसमें भी अगर बृहस्पति अच्छी मजबूत स्थिति में है तो शुभ होता है। उसी तरह अगर बताए लगन को छोड़कर इस 3 स्थानों में कहीं 4थे, 7वें, 10वें स्थान में बृहस्पति बैठे हों तो परम बलवान माना जाता है। वो उस व्यक्ति का जातक का जो है विद्या बुद्धि अच्छी होती है, धन संपत्ति संपदा सुख सब कुछ उसके प्राप्त होते हैं। अगर त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठ जाए या केंद्र कोण का इसमें बैठ जाए, इस तरह से अगर संबंध बनता हो तो वो आदमी बृहस्पति से तो बड़ा भाग्यशाली होता है। आइए हम चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है। गुरु जो है देवताओं के गुरु माने गए हैं, विद्या बुद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं। गुरु की स्थिति अच्छी हो तो विद्या बुद्धि अच्छी होती है। अगर जन्म कुंडली में आपकी गुरु की स्थिति अच्छी है तो विद्या बुद्धि अच्छी होगी। कहा जाता है विद्या कारक ग्रह बुध को, बुद्धि का कारक ग्रह बुध को, विद्या कारक ग्रह बृहस्पति को और मन का कारक ग्रह चंद्रमा को, ये तीनों ग्रह अगर जन्म कुंडली में आपकी अच्छी है तो वह आदमी बड़ा विद्वान होता है, उसकी विद्या बुद्धि अच्छी होती है। इसी तरह गुरु जो है धनु, मीन और मीन राशि का स्वामी है। कर्क राशि में जो है उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। गुरु एक राशि में 12 माह तक रहते हैं और गुरु का मित्र ग्रह जो है सूर्य, चंद्रमा, मंगल होते हैं। शत्रु ग्रह जो है बुध, शुक्र और सम ग्रह शनि, राहु, केतु होते हैं। गुरु का दशा नक्षत्र जो होता है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्र पर नक्षत्र, इनके दशा नक्षत्र होते हैं। गुरु की दृष्टि अपने स्थान से 5, 7, 9 को देखता है। पूर्ण दृष्टि जो होती है, पूर्ण दृष्टि वही लिया जाता है फलित करते समय, औषध दृष्टियाँ होती हैं। और गुरु जो है 2, 5, 9, 10, 11 भाव का कारक ग्रह होते हैं।
केंद्र में गुरु लगन को छोड़ करके 4, 7, 10 में परम बलवान होते हैं। लगन को छोड़ करके इसमें बृहस्पति कहीं बैठे हो तो परम बलवान होते हैं। अगर ऊंच के बैठे हो, अपनी राशि में बैठे हो बृहस्पति, अगर धनु राशि में बैठे हो तो अपनी दूसरी राशि के बल को बढ़ा देते हैं। उसी तरह अगर बृहस्पति जो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लगन में अगर लगन आपका मीन लगन का है, आपकी जन्म कुंडली जो है मेष का है, कर्क का है, सिंह का है, वृश्चिक का है और मीन का है, तो उसमें गुरु जो है अच्छे फल देते हैं। गुरु जो हमारे ये अगर गुरु इसमें बैठे हो तो शत्रु नाशक होते हैं। ऐसे जो हमारे छठे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठ जाए तो उस हमारा जो है ये रोग का घर है, ये हमारे रोग और ये शत्रु घर है तो उसको बढ़ा देते हैं। लेकिन बृहस्पति बैठे होते हैं तो उसको नाश करते हैं। उसी तरह अगर विवाह में हमारे बृहस्पति के बल देखे जाते हैं कि किसी कन्या की जन्म कुंडली, जन्म राशि से बृहस्पति अगर 4, 8, 12वें स्थान में बैठे हो तो विवाह अशुभ माना जाता है। लेकिन वहीं अगर उसकी कन्या की राशि में अगर बृहस्पति ऊंच के बैठे हो या अपने दृष्टान में बैठे हो तो विवाह अशुभ नहीं माना जाता है। जब हम शादी विवाह करते हैं, जब लड़का लड़की कन्या उसके जब तेज बल कितने गुण मिलते हैं और सब तमाम बातें देखी जाती है, तो उस समय इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और कुछ शुभ मुहूर्त निकालते हैं, उसमें बृहस्पति का बल देखना पड़ता है। तो इसलिए बृहस्पति का अध्ययन हर ज्योतिष की रुचि रखने वाले विद्यार्थी को, जो ज्योतिष जानते हैं, उनको बृहस्पति के बारे में कितना भी कहा जाए उनके अध्ययन, उसके बारे में जानकारी अवश्य होना चाहिए। वही बृहस्पति हमारे केंद्र में बैठे हो तो बहुत सारे योग बनते हैं। अगर उस बृहस्पति से सकट योग भी बनता है, जैसे आपको बताया, और सकट जब कैसे भंग हो जाते हैं, तो तमाम बातें हैं। तो बृहस्पति की जानकारी आप आज हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब पर आपने लिया, तो हम यही कहेंगे कि बृहस्पति का अध्ययन हर ज्योतिष में रुचि रखने वाले या ज्योतिष जो जानते हैं उनको बृहस्पति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम भी पूर्ण जानकारी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जितना अगर जितना हम जानते हैं, जितना हम बता रहे हैं, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसे संग्रह कीजिए, लाइक कीजिए। हम इस सबसे यही कहते हैं, आप हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, और नहीं अच्छी लगे तो आप इसको अलग चलते कर दीजिए। हमारे जैसे यूट्यूब पर बताने वाले ज्योतिषाचार्य कितने 360 घूमते रहते हैं, तो हम अपने को विद्वान नहीं मानते हैं। लेकिन आपको हम ये जो जानकारी आपकी जितने जानते हैं उसमें अगर ये जानकारी अच्छी लगती है, इस बारे में अगर कुछ कमी रह गई हो, नहीं जानते हो, तो उसको संग्रह कीजिए। और जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिए आगे कर दीजिए। हम सभी का धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।